बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज़ अच्छी लगे तो उनको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम क्विक बुक में कस्टमर की आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस को किस तरीके से सर्च किया जाता है वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्विक बुक और देखते हैं कि अपने कस्टमर की जो हमारी आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस होती हैं उनको किस तरीके से देखा जाता है या सर्च किया जाता है। स्टार्ट करते हैं क्विक बुक। देखें, जब आप पहला तो तरीका ये है कि जब आप रिसीव पेमेंट पर जाएंगे और अगर यहाँ से हम किसी भी कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं और अगर उसके ऊपर कोई रिसिप्ट ड्यू होंगी तो ये उनकी रिसिप्ट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, यानी कि इनवाइस आ जाएगी। ये वो इनवाइसेस हैं जो उसने हमें पेमेंट करनी है, कस्टमर ने अभी तक नहीं करी हैं। किसी भी दूसरे कस्टमर को लेते हैं, जैसे अभी ABC प्रिंटर एक कस्टमर है, इसकी देखें कोई पेमेंट ड्यू नहीं है तो इस वजह से इसकी कोई इनवाइस यहाँ पर शो नहीं हो रही। इसके अलावा जब आप कस्टमर पेमेंट में आते हैं यानी कि रिसीव पेमेंट्स में आते हैं तो यहीं पर आपके पास एक ऑप्शन होता है लुकअप कस्टमर इनवाइस, ठीक है। इससे पहले वाले जो क्विक बुक के वर्जन है वहाँ पे है फाइंड इनवाइसेस या कस्टमर के नाम से, लेकिन 2016 में इस ऑप्शन को नाम दिया गया है लुकअप कस्टमर इनवाइसेस का ऑप्शन है। ये इस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी। अब जैसे ये इनवाइस है, अब आपको देखना है फॉर एग्जांपल 5 नंबर इनवाइस अगर ड्यू होगी तो दिखा देगा, नहीं दिखा रहा अभी ये 16। तो ये देखें, ये एक इनवाइस आ रही है AA ट्रेडर्स की, इसने हमें 480 रुपीज़ देने हैं। ये हमारा कस्टमर है। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरी इनवाइस नंबर डालूँ तो ये देखें, ये हमारे पास AA ट्रेडर्स ने एक और पेमेंट करनी है 4160 की। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कोई ठीक है, तो इस तरीके से भी सर्च करा सकते हैं। इनवाइस के अमाउंट से भी आप सर्च करवा सकते हैं। जैसे 15,000 रुपये की अगर किसी की इनवाइस होगी, नहीं आ रही है अभी, हम यहाँ से ले लेते हैं, इसकी भी कोई इनवाइस नहीं है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 इनवाइसेस पेंडिंग में है AA ट्रेडर्स की। एक की अमाउंट है 4160 रुपीज़ और दूसरी की है 480। तो देखें, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 480 रुपीज़ सर्च कराऊँ तो ये देखें दिखा देगा ये। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से देखना चाहते हैं। कंपनी नेम से देखना चाहते हैं, कस्टमर नेम जॉब से देखना चाहते हैं, उसके अकाउंट नंबर से देखना चाहते हैं, इनवाइस डेट, ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इससे आप अपने इनवाइसेस को सर्च करवा सकते हैं। तो यहाँ से अब जैसे आपने ये इनवाइस है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको उस कस्टमर पर ले जाएगा, लेकिन इस कस्टमर की 2 इनवाइसेस और हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से कि हम अपनी जो कस्टमर की आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस हैं जो कि हम सामान इशू कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें कस्टमर ने हमें पेमेंट नहीं दी है, तो ये वो आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस आप देख सकते हैं जो अभी तक हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई है इन इनवाइसेस की बेस पर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।